हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विशेषण और प्रविशेषण के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, विशेषण क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। दोस्तों, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाला विकारी शब्द विशेषण कहलाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो विकारी और अविकारी क्या होता है। ठीक है, विकारी जो होते हैं संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, जिसको जो है विकारी शब्द कहा जाता है। जबकि अविकारी जो होते हैं उनको अव्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अविकारी क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। ठीक है, तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाला जो विकारी शब्द होता है दोस्तों, वही विशेषण होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि विशेषता बताना ही जो है विशेषण कहलाता है। ठीक है, जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। आप देखो, जिसकी विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। और जिससे बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, जिसकी विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। और जिससे विशेषता बताई जाती है उसको विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे लड़का मोटा है, ठीक है, वह मोटा है, लाल घोड़ा दौड़ा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्या है, इसमें मोटा क्या है, उसकी विशेषता है। मोटा क्या है, यहाँ पे भी उसकी विशेषता है। घोड़ा कैसा है, लाल है, उसकी क्या है, विशेषता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जिससे जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, लड़के की। लड़का क्या है, विशेष्य है। ठीक है, और घोड़ा क्या है, विशेष्य है। ठीक है, उसके बाद जिससे बताई जाती है वह विशेषण कहलाता है। विशेषण क्या है, मोटा है, मोटा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, जिससे विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, विशेषण व्यक्ति या वस्तु की गरिमा कम करता है। ठीक है, विशेषण क्या करता है, व्यक्ति या वस्तु की गरिमा को कम करता है। ठीक है, ओवरऑल कहने का मतलब यह है, विशेषण जो है जिस पे भी कोई सेंटेंस है तो उस पर क्या करता है, कंप्लीटली फोकस कर देता है। ठीक है, विशेषण जो है, कोई सेंटेंस है, अगर हम उसमें विशेषण को हम डिफाइन करना है तो विशेषण क्या करता है, उस सेंटेंस में जो है कंप्लीटली जो है उसको क्या कर देता है, उसकी विशेषण वस्तु या गरिमा की, उसकी गरिमा को जो है कम कर देता है। ठीक है, जैसे काली गाय, गाय कैसी है, काली है। ठीक है, इस पर एकदम फोकस हो जा रहा है। ठीक है, उसकी गरिमा कम हो जा रही है। ठीक है, ऐसे भारतीय गाय। ठीक है, अब क्या है, भारतीय गाय, गाय कैसी है, वो इंडियन है। ठीक है, भारतीय है। ठीक है, तो विशेषण करता क्या है, विशेषण व्यक्ति या वस्तु की गरिमा को कम करता है। ठीक है, उसके बाद विशेषण के तत्व पूछे जाते हैं। ठीक है, विशेषण के कौन कौन से तत्व होते हैं, विशेषण के दो तत्व होते हैं। कौन कौन से, देखो, पहला विशेषण और दूसरा विशेष्य। ठीक है, विशेषण के कौन कौन से तत्व होते हैं, दो तत्व होते हैं। कौन कौन सा, एक तो विशेषण और दूसरा विशेष्य। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ऊपर, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जिससे बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो विशेषण की क्या है, ये दो तत्व है। ठीक है, विशेषण और विशेष्य। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों, विशेष्य की पहचान कैसे की जा सकती है, विशेष्य की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे राम सुंदर लड़का है। ठीक है, एक वाक्य है हमारे पास, राम सुंदर लड़का है। अब इसमें राम क्या है, देखो, राम करता है ना, और सुंदर क्या है, विशेषण, और लड़का क्या है, विशेष्य है। ठीक है, जिसकी जो है विशेषता बताई जाए, किसकी कह रही, राम क्या है, सुंदर क्या है, लड़का है। ठीक है, विशेष्य हो गया, सुंदर क्या है, विशेषण हो गया, सुंदरता उसकी विशेषता है ना, और है कौन, वो लड़का है। ठीक है कौन, राम को नहीं करना है, क्या किसको करना है, लड़के को करना है, यानी कि लड़का सुंदर है वो। ठीक है, उसके बाद सुंदर लड़का, लड़का विशेष्य। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों, अगला जो हमारे पास एग्जाम्पल है, सुमन सुंदर कन्या है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, सुमन जो है कैसी है, सुंदर कन्या है। ठीक है, तो इसमें विशेषण क्या हुआ, विशेषण हुआ सुंदर है। देखो दोस्तों, उसकी विशेषता कैसी है, सुंदर है वो। ठीक है, ब्यूटीफुल है, तो उसकी विशेषता क्या होगी, सुंदर है वो होगी विशेषण। ठीक है, और विशेष्य क्या होगी, कन्या है वो, सुमनी है। हाँ, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, कन्या है। कैसी कन्या है वो, सुंदर कन्या है। ठीक है, ऐसे लगा के देखना है हमें, कैसा, तो कैसा है वो, सुंदर है। ठीक है, कैसी कन्या, सुंदर कन्या। कैसी, तो क्या है वो, कन्या है, तो विशेष्य की जगह पे कन्या। ऐसे ही सुंदर लड़का, कैसा लड़का, सुंदर लड़का, तो लड़का क्या है, विशेष्य है, सुंदर क्या है, विशेषता, यानी कि विशेषण है। ठीक है दोस्तों, तो हमने विशेषण और विशेष्य के बारे में पढ़ लिया है दोस्तों। इसके बाद हम बढ़ते हैं कुछ आगे। अब देखो दोस्तों, प्रयोग के आधार पर विशेषण दो रूप में प्रयुक्त होता है, प्रयोग के आधार पर। ठीक है, विशेष्य विशेषण, विधेय विशेषण, विशेष्य विशेषण। ठीक है दोस्तों, प्रयोग के आधार पर विशेषण दो रूपों में प्रयुक्त होता है। कौन कौन सा, विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण, प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो विशेष्य विशेषण क्या होता है, देखो, जब किसी वाक्य में विशेषण शब्द पहले आए तथा उसके ठीक के बाद संज्ञा आ जाए तो वहाँ विशेष्य विशेषण होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल, रमेश बुद्धिमान लड़का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, बुद्धिमान क्या है, बुद्धिमान क्या है, उसका विशेषण है ना, और विशेषता क्या है उसकी, लड़का है। ठीक है,
रमेश बुद्धिमान लड़का है, बुद्धिमान है विशेषण, और लड़का कैसा है, संज्ञा है, यानी कि वो क्या है, विशेष्य है। ठीक है दोस्तों, इसे हम कहेंगे विशेष्य विशेषण। उसके बाद देखो, लाल घोड़ा दौड़ा, कैसा घोड़ा दौड़ा, लाल। लाल क्या है, विशेषण है, और घोड़ा क्या है, विशेष्य संज्ञा है। ठीक है, घोड़ा क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जब किसी वाक्य में विशेषण शब्द पहले आए, उसके ठीक के बाद आ जाए संज्ञा आ जाए, तो वहाँ पे विशेष्य विशेषण होगा दोस्तों। कैसा विशेषण होगा, विशेष्य विशेषण। ठीक है, इसको आप याद रख लेना। ठीक है, संज्ञा के जस्ट पहले अगर विशेषण आता है तो विशेष्य विशेषण होता है। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल्स हैं इसके। अब देखो दोस्तों, जो दूसरा है भेद, वो है विधेय विशेषण। इसके बारे में देखते हैं। देखो, विधेय विशेषण क्या होता है, देखो, जब किसी वाक्य में विशेषण के बाद संज्ञा न आकर सहायक क्रिया प्रयुक्त हो, तो वहाँ विधेय विशेषण होता है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है, जब किसी वाक्य में विशेषण के बाद जो है संज्ञा नहीं आए, ठीक है, संज्ञा नहीं आती है, क्या आता है फिर वहाँ, संज्ञा न आकर सहायक क्रिया प्रयुक्त हो, हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। ठीक है, जब किसी वाक्य में विशेषण के बाद संज्ञा ना आए, ठीक है, सहायक क्रिया प्रयुक्त हो इसकी जगह पे, ठीक है, संज्ञा ना होके सहायक क्रिया है, तो वहाँ पे विधेय विशेषण होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे घर का नौकर आलसी है। ठीक है, अब है जो होता है दोस्तों, है को हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब में रखा जाता है, यानी कि सहायक क्रिया होती है। ठीक है, और आलसी क्या है, उसके विशेषण है, विशेषता है। ऐसे ही राहुल का कुत्ता कैसा है, काला है। काला क्या है, विशेषण है, और है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, विशेषण क्या है, काला, और है क्या है, सहायक क्रिया या फिर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं, उसकी कार लाल थी। ठीक है, थी जो है हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया है, लाल क्या है, विशेषण है ना। आलसी, काला, लाल, ये क्या है, सब विशेषण है, और है थी जो है ये सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो, सहायक क्रिया किसी भी वाक्य को पूरा करती है। ठीक है, सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज क्यों होता है। ठीक है, सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब का यूज इसलिए होता है कि हमें किसी भी सेंटेंस को अगर कंप्लीट करना है, तो ऐसी सिचुएशन में सहायक क्रिया पे हेल्पिंग वर्ब का यूज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब विशेषण के प्रकार हमें पूछे गए हैं कि कितने प्रकार के विशेषण होते हैं। विशेषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ जो है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, विशेषण के प्रकार, तो विशेषण देखो, हिंदी में 4 प्रकार या फिर 4 भेद होते हैं विशेषण के, पूछे जाते हैं दोस्तों। ये पूछा जाता है कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो विशेषण के कुल 4 प्रकार या फिर भेद होते हैं। कौन कौन से हिंदी में, एक है सार्वनामिक विशेषण, अगला है गुणवाचक विशेषण, अगला है संख्यावाचक विशेषण, फिर है परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, ये 4 प्रकार के जो है विशेषण होते हैं, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रख लेना है। पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में ऐसे कौन सा विशेषण का एक प्रकार या फिर एक भेद नहीं है, तो 3 ऑप्शन इनमें से दे दिया जाएगा। ठीक है, मतलब 3 ऑप्शन अदर दे दिए जाएंगे और एक इनमें से दे दिया जाएगा, तो आपको बताना पड़ेगा। या फिर ऐसा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का प्रकार है, 3 जो है कहीं अदर दे दिए जाएंगे, एक इनमें से दे दिया जाएगा। ठीक है, और नहीं है के लिए क्या करा जाएगा, 3 इसमें से दे दिए जाएंगे और एक अदर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक और परिमाणवाचक जो विशेषण होते हैं, ये विशेषण के प्रकार होते हैं 4। ठीक है, इसको हमने शॉर्ट ट्रिक में याद रखा है, सांगु संप। ठीक है, सा से सार्वनामिक, गु से गुणवाचक, सं से जो है संख्यावाचक, और प से परिमाणवाचक। ठीक है, प से परिमाणवाचक। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ये हमने अपने लिए इसको यूज किया है। ठीक है, इसके बाद देखो दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, विशेषण सार्वनामिक विशेषण जो पहला भेद है, इसके भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद दूसरा भेद आता है गुणवाचक विशेषण। इसके भी मुख्य 7 भेद होते हैं, लेकिन इसके मुख्य 7 भेद हैं, और भी भेद हैं, लेकिन मुख्य 7 है। ठीक है, कौन कौन से, कालवाचक, स्थानवाचक, आकारवाचक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दशावाचक, रंगवाचक, गुणवाचक, दोषवाचक। ठीक है, और अन्य जो इसके विशेषण है गुणवाचक विशेषण वो है स्पर्शवाचक विशेषण और गंधवाचक विशेषण। दोस्तों, गुण का भाव आ रहा है ना, जहाँ पे गंध है तो गंध एक प्रकार का गुण है, स्पर्श है तो इस प्रकार गुण है। ठीक है, रंग है तो एक प्रकार का गुण है। ठीक है, गुणवाचक है, दोष। ठीक है, तो इस प्रकार के जो विशेषण होते हैं, ये गुणवाचक विशेषण में आते हैं। उसके बाद तीसरा भेद था संख्यावाचक विशेषण। ये क्या है, ये भी 2 भागों में बांटा गया है, इसको भी निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, एक आता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत 5 भेद या फिर विशेषण आते हैं, कर्णवाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समूहवाचक, प्रत्येकवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण ये भी 2 प्रकार का से हैं, या फिर इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है,
उसके बाद सार्वनामिक विशेषण क्या होता है दोस्तों, देखो अब पहला भेद जो हम पढ़ रहे थे ना उनका सार्वनामिक विशेषण, यानी कि विशेषण के जो 4 भेद है उनमें से जो पहला भेद हम पढ़ रहे हैं वो है सार्वनामिक विशेषण। उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। क्या होता है देखो, जब किसी वाक्य में पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर अन्य सर्वनाम आए परंतु सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा होना ही चाहिए, ठीक है। इसमें यह वह कोई कितना कुछ क्या कौन जो सो आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। देखो इनको याद कैसे रखना है दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण को पहचानना कैसे है। देखो अगर हमें क्या है, यह दिख गया, वह दिख गया, कोई दिख गया, कितना दिख गया, कुछ दिख गया, क्या दिख गया, कौन दिख गया, जो दिख गया, सो दिख गया, आदि दिख गया, तो ऐसे शब्द अगर हमें कहीं पे जो है यूज होते हुए प्रयुक्त होता है तो वहाँ पे हम सार्वनामिक विशेषण कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द अगर किसी वाक्य में यूज होते हैं तो वहाँ पे हम सार्वनामिक विशेषण उसका होता कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे यह लड़का है, अब यह आगे ना किसके अंतर्गत है, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सार्वनामिक विशेषण के कुछ रूप आते हैं जिनको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसका सेकंड पार्ट हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।